वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नेम है नेचुरल फिनोमिना। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जामिया एएमयू में पूछे गए हैं उसके डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि गाइड या एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द डिवाइस used to test whether an object is carrying charge or not is called electroscope. Okay, the device that is used to check the charge is called electroscope. I'm so sorry मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी रेगुलरली इस सीरीज़ का। सच में बताऊँ बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है यार। अभी मैंने वीडियो डाली है शाम में, फिर 9 बजे से लगातार मैं इस पे काम कर रही हूँ। 9 से लेके 12 बज गए हैं। मैं 12 बजे अब रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। अब इसको फिर रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना आप लोग के पास ये 1-1:30 बजे पहुँचने वाला है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। देखो बड़े चैनल्स जो होते हैं उनके पास तो एडिटिंग टीम भी होती है, पीपीटी कोई और बना रहा होता है, क्वेश्चन कोई और तैयार कर रहा होता है, तो उनका काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और हमारा, मैं अकेले एडिटिंग भी करूं, अपलोड भी करूं, पीपीटी भी बनाऊं और वो भी इत्तू से फ़ोन में करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती। सुबह से शाम तक या फिर मेरा कॉलेज रहता है, कॉलेज के अलावा फिर मैं वीडियो में ही रहती हूँ। पढ़ाई अपनी जो भी होनी रहती है हो जाती है, फिर इन्हीं में रहती हूँ। मेरा 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकूँ। खैर से टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, अ पॉइंट एट ग्राउंड लेवल बिलो विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। अ पॉइंट एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। देखो फंडा क्या है, ये पॉइंट होता है अर्थ के नीचे, इसे हम कहते हैं फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। और इसके जस्ट ऊपर का जो पॉइंट होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थ ओरिजिनेट होता है, इसे हम कहते हैं एपी सेंटर। बात समझ में आई? अर्थ क्वैक स्टार्ट कहाँ से होता है? बेसिकली फोकस से, जो कि ज़मीन के बहुत अंदर होता है। उसके सीधे जो पॉइंट, जो ग्राउंड लेवल पे पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं एपी सेंटर, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड गेट्स। मतलब जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो पूछा जा रहा है रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा। तो रॉड पे आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रॉड्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, जब भी ग्लास रॉड को सिल्क कपड़े से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का मैंने दे दिया है, बच्चे कंफ्यूज ना हो क्योंकि शायद कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन गलत दे दिया है। इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। मतलब जो हम ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं तो इस पे जो चार्ज आता है ग्लास रॉड पे वो पॉजिटिव होता है और जो सिल्क पे आता है वो नेगेटिव होता है। आई होप बात में समझ में आ गई होगी, एनसीईआरटी में जाके कंफर्म कर लीजिएगा। फिर से, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर सुनामी ऑकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। द मेन कॉज ऑफ दिस सुनामी वॉज, ठीक है। एक सुनामी आई थी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो उस सुनामी का मेजर रीज़न क्या था? अर्थक्वेक। वो सुनामी एक भूकंप की वजह से ही आई हुई थी। तो आपने ये डेट भी याद रखना कि इंडियन ओशन में मेजर सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया, बस उस लेक्चर का कहने का यही मतलब था कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ। आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचा करें कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रही होती हूँ। आप कमेंट करते हो, मैं रिप्लाई नहीं दूँ। मैंने सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सारों का रिप्लाई करूँ और मैं बेस्ट ट्राई करती हूँ कि आपके पास सारी वीडियोज़ पढ़ें। ये साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको एंट्रेंस के पहले, डोंट वरी। फिर आगे है, डैश इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। डैश इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट
शिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर वो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम बिजली के इफेक्ट से अपने बिल्डिंगों को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। कभी खुदा ना खास्ता कोई बिजली गिरी घर पे तो उससे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। इलेक्ट्रोस्कोप, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो डिवाइस जिससे पता चलता है कि किसी भी डिवाइस में चार्ज है या नहीं है, चार्ज वो कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप की वजह से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अ मेजर अर्थक्वेक ऑकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 2001 को कौन सा भूकंप आया था, किस जगह आया था? वो आया था भुज, गुजरात में। भुज गुजरात में आया था, ठीक है। दो भूकंपों के बारे में आपकी बुक में डिस्कस किया गया जो मेजर है इंडिया में, एक तो 26 जनवरी 2001 जो कि गुजरात में आया हुआ है, और एक है 8 अक्टूबर 2005 का जो कि कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में आया हुआ था। कौन से टाउन्स में? उरी और तंगधार, दो टाउन से यहाँ पे आया होता है, तो इसको भी डिटेल में याद कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्हेन लाइटनिंग पासेस थ्रू द एयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। जब भी बिजली हवा के थ्रू पास होती है तो उसकी वजह से नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, द टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम लेके एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि एक जो होता है ऑब्जेक्ट वो बन जाता है इलेक्ट्रॉन गेनर, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, और एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो बेसिकली एक लूज़ करता है, एक गेन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वन विल लूज इलेक्ट्रॉन, अनदर विल गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बढ़ेंगे, GMI के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लाइटनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। बिजली जब चमक रही होती है, बिजली जब चमक रही होती है तो उस समय कौन सा प्लेस सेफ नहीं रहता है, ठीक है। कौन सा प्लेस सेफ नहीं रहता? ओपन फील्ड। ओपन फील्ड में हमें नहीं जाना चाहिए, खुला हुआ खेत है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। सो ओपन फील्ड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। सेम क्वेश्चन जो MU में आया था कि जब ग्लास रॉड को पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है, वाइल क्लॉथ हैज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेस वेयर द टेक्टोनिक प्लेट्स मीट्स आर कॉल्ड। जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हम प्लेट बाउंड्री, ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज उन्हें कहते हैं जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलते हैं। ऑप्शन में प्लेट बाउंड्रीज नहीं दिया गया है, तीनों ऑप्शंस गलत है यहाँ पे, ठीक है, वो नन ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अब जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म, अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन अ चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज स्ट्रॉ विद अ प्लास्टिक। मतलब हमारे पास एक प्लास्टिक स्ट्रॉ थी, उस पर हमने पॉलीथीन रगड़ दिया और उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर इसके पास हम ग्लास रॉड लेके आएंगे जो पहले से चार्ज है तो क्या रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी शायद गलत दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में, कंफ्यूज नहीं होना। आई हैव प्रूफ, ये मैंने NCERT से लाइन ली है। क्या है NCERT में कि जब चार्ज ग्लास रॉड को किसी प्लास्टिक स्ट्रॉ के करीब लाया जाता है जिसको हमने पॉलीथीन से रब किया हुआ हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। सेम लाइन किसकी है? NCERT की, आप देख सकते हो बुक में जाके। बात समझ में आ रही है? जब भी किसी पॉलीथीन से रब किया हुआ स्ट्रॉ लोगे आप और ग्लास रॉड को करीब लाओगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे प्लास्टिक रॉड जो होता है उसके पास, प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। बेसिकली कहने का मतलब है जो ग्लास रॉड होता है यहाँ पे उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होती है उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है जो अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जब सेम चार्जेस होते हैं जैसे प्लस प्लस, तो ये दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे को रेपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, गुस्सा करेंगे एक दूसरे के ऊपर। नेगेटिव जब रहेगा तो ये भी रेपेल करते हैं, मतलब सेम चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं, दे रेपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर कॉल्ड। जब दो चीज़ को हम रब करते हैं, दो भी सब्सटेंस को लेके रब करते हैं तो उनमें जो चार्ज
रब करने की वजह से ऑब्टेन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कांट मूव, वो जो चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। स्टैटिक मतलब होता है एक जगह रुक जाना, अटक जाना, मूव नहीं करने वाला, तो इसलिए इन्हें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ध्यान रखना, जब कोई भी चार्ज दो चीज़ों को रगड़ के ऑब्टेन होता है वो स्टैटिक इन नेचर रहता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। जब भी किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से आप चार्ज लेके अर्थ में ट्रांसफ़र कर देते हो, अर्थ में, उसे हम कहते हैं अर्थिंग। नाम से ही समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे, अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू, अर्थिंग हम बिल्डिंग में क्यों देते हैं, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगे तो उससे हम बच जाएँ। अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए बिल्डिंग्स में अर्थिंग को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चैप्टर अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, एक बार चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे साइंस के सारे चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। अंबर क्या है, अंबर एक रेसिन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक वर्ड अंबर, एक रेसिन। ठीक है, गोंद टाइप का, जिसको गम टाइप का एक प्रोडक्ट होता है ये अंबर। आगे देखेंगे, द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट एट डैश एजेस ऑफ क्लाउड, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड के किस एज पे इकट्ठे होते हैं, अपर एजेस या मिडल एजेस या लोअर एजेस। तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दे आर एक्यूमुलेटेड एट लोअर एजेस ऑफ क्लाउड। एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न अगर आपको हो। देखो, पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो अपर एजेस ऑफ क्लाउड पे इकट्ठे होते, अपर होते हैं। नेगेटिव जो होते हैं वो लोअर एजेस ऑफ क्लाउड पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और थोड़े से पॉजिटिव चार्ज जो है ग्राउंड लेवल पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो तीनों याद रखना, पॉजिटिव चार्ज अपर एजेस ऑफ क्लाउड्स पे रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, और लोअर एजेस ऑफ क्लाउड पे नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर वाज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर। सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ट्रेम्बलिंग की जगह अगर शेकिंग दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब होता है सेम। शेकिंग एंड सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट, उसमें जब डिस्टर्बेंस आता है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो अगर पूछे अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कौन सा है तो आप क्या बताओगे, क्रस्ट। अपर मोस्ट ऑफ लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, और इसी में डिस्टर्बेंस आने की वजह से अर्थक्वेक आता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर और कॉल्ड। ऐसे जोन्स जहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, ठीक है, अक्सर फ्रिक्वेंटली वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम सिस्मिक जोन्स। ठीक है, सिस्मिक जोन्स। सिस्मिक जोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्ट जोन्स। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया कि भूल ना जाऊँ आप लोग को बताना, सिस्मिक जोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्ट जोन्स। Okay, so these are zones where earthquakes are more likely to occur. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो इंडिया में फॉल्ट जोन्स है, जितने भी फॉल्ट जोन्स हैं उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। फॉल्ट्स या सिस्मिक जोन्स जितने हैं वो कौन कौन से हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन और साउथ इंडिया के कुछ एरियाज़, ये सारे कश्मीर, ये सारे क्या हैं, फॉल्ट जोन्स इन इंडिया। तो इन पे भी एक नज़र डाल दीजिएगा, इनकी फॉल्ट जोन्स कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द साइज ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड। द साइज ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, RICHTER, रिचर स्केल। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ का, उसको हम रिचर स्केल पे मेज़र करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थक्वेक आर नोन एज, वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थक्वेक आर नोन एज सिस्मिक वेव्स। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, सिस्मिक वेव्स आर वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो वेव्स होते हैं अर्थक्वेक के, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। देखो, स्केल क्या होता है, स्केल पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ देखते हैं कि अर्थ
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं, ठीक है। और सिस्मोग्राफ वो इस डिवाइस है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। प्लीज़ क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे द पॉइंट फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। फोकस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया फोकस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर। तो ऑप्शन में हाइपोसेंटर हो या फोकस हो, सेम चीज़ें रहेंगी। तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फ्रॉम फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। फॉर एग्जांपल ये मान लो यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ से जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराए और भूकंप उठा, तो इसके ऊपर जो ग्राउंड लेवल पे पॉइंट रहेगा ये फोकस है। ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट रहेगा यही हमारा होता है एपिसेंटर, मैंने बताया है। तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स कहाँ से होते हैं, फोकस से। और फोकस के जस्ट ऊपर जो ग्राउंड पे पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। आगे MCQ देखेंगे। द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अबव द फोकस, फोकस के अबव जो अर्थ सरफेस पे पॉइंट रहता है दैट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर। मैंने अभी आपको बताया हाइपोसेंटर और फोकस दोनों सेम चीज़ें हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 एपिसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन्स ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में ही हमें पता चलता है कि भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद अर्थक्वेक्स एंड रिलेटेड फिनोमेना। थोड़ा गंदा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं जो रीड आउट कर रही हूँ वो सुनिए ध्यान से। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद अर्थक्वेक्स एंड रिलेटेड फिनोमेना इज, दैट ब्रांच इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर A। ओके, द ब्रांच दैट ऑफ साइंस दैट डील्स विद अर्थक्वेक एंड रिलेटेड फिनोमेना इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। और जो सेस्मोलॉजी की स्टडी करते हैं दैट साइंटिस्ट आर कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट, दे आर कॉल्ड सेस्मोलॉजिस्ट। बस यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।